हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लोर सेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लांट टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर प्लांट। इसका मतलब है जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बना है और ये टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है प्लांट्स के लिए। जैसे कि हो जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है। ये सारे जितने भी फंक्शंस है ये प्लांट टिश्यूज़ का एक रोल होता है। Plants are multicellular organisms and they made up of eukaryotic cells. Plants जो होते हैं ये एक multicellular organisms होते हैं। multicellular का मतलब जो होता है ये इसका मतलब है मैनी सेल से बने होते हैं। ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये मैनी सेल से बनते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। और ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल से होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको बताया था डिफरेंस जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो यूकैरियोटिक सेल से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक का मतलब है जिसमें पूरी तरीके से मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Plants, it consists two major organ system, that is root system and shoot system. तो प्लांट्स में दो ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो मेन ऑर्गन सिस्टम है। एक है रूट सिस्टम जिसमें रूट्स आ जाते हैं और एक दूसरा है शूट सिस्टम जिसमें स्टेम एंड लीव्स आ जाते हैं। These organs are made up of special tissues which perform specific functions for plants. ये organs एक special tissue से बना है, ये एक specific functions को perform करता है plants में। Plant tissues are characterized according to their structure and functions. और plant tissues जो होते हैं ये एक पूरी तरीके से बना होता है, एक fully characterized होता है किसके अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड प्लांट ऑर्गन्स और जो पार्ट्स होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसकी जो शेप्स होती है, इसके पैटर्न्स होते हैं ये अलग होती है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। इसके पार्ट्स जो होते हैं जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है इस डायग्राम में आप देखिए जैसे कि ये एक प्लांट लिया है। इस प्लांट का जो दो पार्ट है, एक है शूट सिस्टम, दूसरा है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ अपर पोर्शन एंड दैट इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम इट कंसिस्ट लीव्स एंड स्टेम्स एंड इन द रूट सिस्टम इट कंसिस्ट ओनली रूट्स। ओके, सो दिस इज़ द शूट सिस्टम एंड दिस इज़ द रूट सिस्टम। जब हम इसको देखेंगे ये माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एपेक्स ऑफ शूट और टिप ऑफ स्टेम। और रूट्स को जब हम देखते हैं तो रूट का जो ये नीचे का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड टिप ऑफ रूट। तो ये दो पोर्शंस होते हैं, दो सिस्टम्स हैं जो कि प्लांट्स का पार्ट है ये। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं ये दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, अब ये दोनों जो टाइप्स है ये लोकेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये क्या करता है, ये ग्रोइंग पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब ये हाइट को इंक्रीज़ करता है, प्लांट्स की जो हाइट होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती है, थिकनेस उसकी इंक्रीज़ करती हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये फंक्शन होता है। A meristematic tissue is a group of cells that are capable of active cell division. जहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो मतलब ये आप जान जाइए कि यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, जब एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं तो उससे न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होता है और जब न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो पार्ट इंक्रीज़ होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, बड़े होते हैं, मतलब ग्रोथ में
लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। इन दिस टिश्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और इस टिश्यू में क्या होता है, जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली लगातार डिवाइड होता जाता है और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से। दिस टिश्यू इज़ फाउंड इन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें इस टिश्यू का जो प्रेजेंस है, जो लोकेशन है, ये सब सारे जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट में वहाँ प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। स्ट्रक्चर्स से अगर हम देखें तो इस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल थिन सेल वॉल होती है और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स मोस्टली एब्सेंट होती है, अगर होगी तो बहुत कम होते हैं। सेल्स आर स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होगा या रेक्टेंगुलर होगा शेप में, और इसकी जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता सेल्स के बीच में। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अब 3 टाइप्स में डिवाइड है। 3 टाइप्स मतलब ये इसके जो लोकेशंस है ये अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली ये प्रेजेंट होता है एपेक्स में, टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये नोड्स बेस में प्रेजेंट होता है। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो रूट्स और स्टेम्स की लेटरल साइड्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट देखते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज़ लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये टिप्स ऑफ स्टेम में और रूट्स में प्रेजेंट होता है। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ उस जगह पे, और ये क्या करता है, ये हाइट को इंक्रीज़ करता है, ये लेंथ ऑफ रूट्स और स्टेम्स को इंक्रीज़ करता है। जैसे रूट्स अगर लोअर पोर्शन में प्रेजेंट है तो रूट्स को नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगा और स्टेम्स को अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है, तो इसकी हाइट बढ़ती है वर्टिकली। दे फॉर्म ग्रोइंग पार्ट्स एट द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ वर्टिकली। ये वर्टिकली इंक्रीज करता है, तो इस वर्टिकल ग्रोथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द थिकनेस और डायमीटर ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। जो ये लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है तो मतलब इसकी इंक्रीज़ करती है, थिकनेस को इंक्रीज़ करेगी, और जो इसकी डायमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है रूट्स की और स्टेम की, उसको इंक्रीज़ करता है। दिस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और इस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको कैम्बियम भी बोलते हैं क्योंकि ये कैम्बियम पोर्शन में प्रेजेंट होता है। जो स्पेस प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल के आसपास जो स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो रोल होती है, जो फंक्शन है, ये थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। देन सेकंड कॉर्क कैम्बियम जो कि मैच्योर वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ बार्क में हेल्प करता है, मतलब दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बार्क। तो ये टाइप्स है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इसलिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम बोलते हैं। Intercalary meristematic tissue, that is the third type of meristematic tissue. Intercalary meristematic tissue ये present होता है at the base of the nodes और on the leaf base। ये nodes के base में present होता है और leaf base के जगह पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंटरनोड्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ की ग्रोथ में, और जो इंटरनोड्स की जो लेंथ होती है उसको ये इंक्रीज़ करता है। एंड दिस टिश्यू हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन, और ये स्टेम को बढ़ाता है, मतलब स्टेम को लंबा करता है, हाइट्स उसकी बढ़ती है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये फंक्शन होता है। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर टिप्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये स्टेम का टिप है, ये एपेक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऐसे ही रूट्स की टिप्स में प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम इस स्टेम को
हॉरिजॉन्ट में मतलब ट्रांसफर सेक्शन में अगर कट करेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो वो इस तरीके से दिखेगा। और जो ये बीच का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट साइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस स्पेस में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिकनेस को बढ़ाने में। इट इंक्रीज द थिकनेस। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जैसे ये एग्जांपल है, एक बैम्बू पेड़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो बैम्बू पेड़ आपने देखा होगा, जहाँ से ये न्यू लीव्स अराइज होती है, इसको बोलते हैं नोड्स। नोड्स की, दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको दैट इज़ कॉल्ड इंटर नोड्स। ये दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंटर नोड्स। और इस लेंथ, इसको जो जिस डिस्टेंस को जो इंक्रीज़ कर रहा है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। तो ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये 3 टाइप्स है और अगर हम इसको कंबाइनली देखेंगे तो ये इस तरीके से जो इसके टिप्स में है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये इसके बेस में जो नोड्स के बेस में है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और जो स्टेम की साइड्स में है ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है परमानेंट टिश्यू, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।